नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो ब्लॉग है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लोग एब्सकॉन्ड कर रहे होते हैं, यानी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे होते हैं, उनकी अपीयरेंस को कोर्ट के सामने लाने के लिए कोर्ट क्या क्या कर सकती है, इसी के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको पता ही है कि अगर आप ऐसे वीडियो ब्लॉग्स को फ्यूचर में देखना चाहें तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाने से जब भी वीडियो ब्लॉग्स अपलोड होंगे वो आप लोगों तक पहुंचेंगे। तो आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कई बार ये आप लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि देखिए फ़लाँ मुकदमे में फ़लाँ आदमी जो है वो कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एज अ लॉयर, सो यू विल गेट टू सी दैट डिस्पाइट योर रिमाइंडर्स एट टाइम्स क्लाइंट्स दे डू नॉट टर्न अप बिफोर द कोर्ट। और अगर आप खुद एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ से बगैर आपकी जानकारी के या बगैर आपकी नॉलेज के ऐसा हो जाता है कि आप को पता नहीं चलता किसी डेट पे और आपने कंसेक्यूटिव काफ़ी सारी डेट्स मिस कर दी हैं, और ऐसी सिचुएशन में जो दूसरी पार्टी है या फिर स्टेट है वो चाहेगा कि वो आपको जो है प्रोक्लेम कराए इन टर्म्स ऑफ एब्सकॉन्डिंग, यानी कि ये बात जो है कोर्ट दर्शित करे कि आप जो है जानबूझकर कोर्ट नहीं आ रहे हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, अगर आप देखेंगे दोस्तों, उसका जो चैप्टर 6 है, ये प्रेडोमिनेंटली बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अब जब कोर्ट के सामने जो पार्टी है जो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो रही है, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो कोई सिविल विवाद चल रहा होता है या फिर कोई क्रिमिनल विवाद चल रहा है। अब इसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि कोर्ट जो अपीयरेंस कंपेल करते हैं किसी भी पार्टी की, उसके लिए या तो जो कोर्ट है वो अगर सम्मन केस में कोई काम कर रहा है तो सम्मन भेजेगा, सिविल मैटर है तो सबसे पहले सम्मन भेजा जाएगा, और अगर सम्मन के बावजूद भी कोई नहीं आता है तो वारंट होगा। वारंट की पहली स्टेज बेलेबल वारंट्स होती है और दूसरी नॉन बेलेबल वारंट्स होती है। इसको बाद में डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ने अगर आपको सम्मन भेजा और उसके बाद में कोर्ट ने जो है आपको वारंट इशू किया और उसके बाद में नॉन बेलेबल वारंट इशू किया, और उसके बावजूद भी अगर ये जो पार्टी है या ये जो अक्यूज पर्सन है ये कोर्ट के सामने अगर हाजिर नहीं हो रहा है, तो कोर्ट जो है इस पार्टी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर सकता है, यानी पर्सन हु इज एब्सकॉन्डिंग। इसका जो प्रोसेस है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 82 से जो है शुरू होता है। सबसे पहले क्या है, प्रोक्लेमेशन फॉर अ पर्सन हु इज एब्सकॉन्डिंग, ये कवर करता है सेक्शन 82। अब ये जो सेक्शन 82 है इसमें कहता है कि अगर कोई जो ये पार्टी है जिसको कोर्ट के सामने आना है वो वेरियस रिमाइंडर्स के बावजूद अगर कोर्ट के सामने अगर हाजिर नहीं हो रहा है तो कोर्ट क्या क्या कर सकता है। भाई, कोर्ट जो है कोर्ट के किसी भी जो एक सार्वजनिक जगह है वहाँ पे जो है ये इन्फॉर्मेशन लगा सकता है कि इस पार्टी को फलां तारीख को कोर्ट के सामने आना है। किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकता है, ये जो पार्टी है उसके घर पे चस्पा करवा सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट कर सकता है। और अगर ये करने के बावजूद, यानी कि जब ये चस्पा कर दिया गया है इस पार्टी के घर के बाहर या सार्वजनिक जगहों पर या अखबारों में, उसके बावजूद भी अगर ये बंदा जो पार्टी है जिसको कोर्ट के सामने अपीयर होना है और वो अपीयर नहीं हो रहा है, तो कोर्ट को पूरा अधिकार है। अगर आप बात करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 83 में, क्या कर सकता है कोर्ट, इसमें जो है ये जो एब्सकॉन्डिंग पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भाई अगर आपने कोई अपराध किया है या आपका कहीं कोई मुकदमा चल रहा है वो अपने आप में एक अलग विवाद है, लेकिन अगर आप कोर्ट के सामने नहीं आ रहे हैं तो इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एंड दूसरा कोर्ट क्योंकि आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर देगा वो अपने आप में एक अलग ऑफेंस है।
तो उसके लिए जो प्रावधान हैं वो उसको डील करने के अलग से हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सेक्शन 83 जो है वो बात करता है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एब्सकॉन्डिंग पर्सन। तो जब ये पार्टी कोर्ट ने जब जो है आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर दिया, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं आ रहे हैं कोर्ट के सामने, तो कोर्ट जो है आपकी जो है चल अचल संपत्ति को अटैच कर सकता है। और जब आपने इस चल अचल संपत्ति जब कोर्ट ने इस चल अचल संपत्ति को अटैच कर लिया है, तो कोर्ट क्या करेगा अटैच करने के बाद? भाई इसको बेचेगा। लेकिन एक और चीज़ है, ये आप समझ लीजिए, कोर्ट इस आपकी चल अचल संपत्ति को अटैच करने के बाद भी आपको वक्त देता है कि आप जो है कोर्ट के सामने हाजिर हो जाएं। और अगर आप उस स्टिपुलेटेड पीरियड में अगर आप कोर्ट के सामने हाजिर हो गए, जो अप टू 6 मंथ्स हो सकता है, तो उसमें जो आपकी अटैच संपत्ति है उसको कोर्ट छोड़ देता है। और फिर ऑब्वियसली क्योंकि ये जो कार्रवाई कोर्ट ने की सिर्फ आपको कोर्ट के सामने आपकी अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए की, तो वो जो कार्रवाई है वो वहाँ पर रुक जाती है। अब कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं, यार आप असूम करिए कि आपने अपनी पत्नी के साथ में आपने कोई संपत्ति ले रखी है और भगोड़े आप हैं, भाई यू आर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जैसा कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कोर्ट ने घोषणा कर दी कि आप जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। तो जब कोर्ट उस संपत्ति को बेचेगा तो उस पर ये भी देखेगा, उसमें भी कोर्ट में प्रोसेस है कि विदिन 30 डेज अगर आपका कोई क्लेम है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने बैंक से फाइनेंस कर रखी है तो बैंक का क्लेम है उस प्रॉपर्टी में। अगर आपकी किसी और के साथ में वो जो संपत्ति जो है संयुक्त संपत्ति है तो उसमें उसका शेयर है, तो उसको भी डिसाइड करने के लिए, उसमें अपना क्लेम आपको रखने के लिए कोर्ट वक्त देता है। लेकिन आप असूम करिए कि जब आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया उसके बाद भी अब आप कोर्ट के सामने नहीं आ रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा सेक्शन 84 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो अटैचमेंट्स रिलेटेड है उनको हैंडल करता है। और इसके बाद जो अगली स्टेज है वो है उस प्रॉपर्टी को बेचने की, जो कि आती है बेचने की या रिलीज करने की, आती है सेक्शन 85 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। इसमें क्या है? रीसेल, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। भाई अगर कोर्ट ने आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया, कोर्ट के सामने आप आ गए, तो कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा। अगर आप को कोर्ट के सामने आना था, आप नहीं आए, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रिस्टोर कर सकता है। तो ये सब सारे अधिकार हैं कोर्ट को। एक और चीज़ है, अगर इन सब के बावजूद लेट्स से कि कोर्ट ने आपकी प्रॉपर्टी को जो है अटैच कर लिया और कोर्ट ने आपकी प्रॉपर्टी को सेल भी कर दिया, और उसके बावजूद जो है आप कहेंगे कि यार हमें तो अभी तक पता नहीं चला, आप कहीं और, आप विदेश में थे या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे थे या फिर आपकी तबीयत खराब थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी सिचुएशन रही हो, आपको एक वैलिड रीजन बताना पड़ेगा। और आपके पास अधिकार होगा सेक्शन 86 कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर में, जो कि बात करता है अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। भाई अगर आप गए कोर्ट के सामने 6 महीने के वक्त के बाद में और आपने कहा कि यार मैं तो आ गया कोर्ट के सामने, आप मेरी प्रॉपर्टी को जो है रिलीज कर दीजिए और मुझे रिस्टोर कर दीजिए मेरे पास। कोर्ट ने कहा कि यार हमने तो आपको एम्पल अमाउंट टाइम दिया, आप नहीं आए कोर्ट के सामने, भाई इसलिए अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपके पास अधिकार है सेक्शन 86 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, आप अपील कर सकते हैं उस ऑर्डर को। और जब आप उस ऑर्डर को आप अपील करेंगे तो आपको कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं आ पाए थे कोर्ट के सामने। तो दोस्तों ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के रिगार्डिंग पीओ। अब एक बार फिर से मैं आपको रिआइटरेट कर दूं कि जो कोर्ट से प्रोक्लेमेशन होने के बाद में अगर आप कोर्ट ने कह दिया कि आप जो है अपीयरेंस नहीं कर रहे हैं कोर्ट के सामने, आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि जिस ऑफेंस में या फिर जिस तरह का आपका मुकदमा चल रहा है उसके अलावा ये एक एडिशनल जो है अपराध होगा जो आप करेंगे, क्योंकि आपको कोर्ट के सामने अपीयर होना था और आप नहीं हुए। इसलिए वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी लिटिगेशन में हैं और प्राइमरली अगर आप क्रिमिनल लिटिगेशन में हैं तो आप मेक श्योर करें कि जब आपको कोर्ट के सामने बुलाया जाए तो आप कोर्ट के सामने अपीयर हों, अपना पक्ष रखें। और जब आप अपना पक्ष रखेंगे तो
ऐसा होगा कि जो सच है वो निकल के बाहर सामने आएगा। और साथ ही साथ क्योंकि आप हमेशा अपेयर हो रहे हैं तो court will also be cognizant to the fact that you follow law and you are a law abiding citizen। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। जैसे हमेशा कहता हूँ, पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स आप लोगों के सामने रहीं। आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा नंबर रहा है पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान। इन केस इफ यू विश टू डिस्कस anything related to the topic that I've covered today, you're more than welcome. You can buzz me, you can drop me a WhatsApp message. I'll be more than happy to answer. आज के इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।